अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दो डेवलपमेंट इंशाल्लाह इस वीडियो में शेयर करूंगा। पहली डेवलपमेंट की तरफ जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। खैर दोस्तों, पहली डेवलपमेंट इस तरह है कि एलपीजी एयर मिक्स का प्लांट गिलगित बल्तिस्तान में 6 माह के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगा। ऐसा मिनिस्टर फॉर एनर्जी अहमद अजहर की जानिब से बताया गया है। अब ये किस तरह का प्लांट होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये मैं आपको बताता हूँ। असल में दोस्तों, आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में शुमार होता है, बल्कि वही पाकिस्तान का शुमाली इलाका जात है। तो वहाँ जो एलपीजी की सप्लाई है, सिलेंडर्स की सप्लाई है, वो काफ़ी महंगी पड़ती है। तो इस काम के लिए फिर एक प्लांट बनाया जाने लगा है और इसे कनेक्ट कर दिया जाएगा एक पाइपलाइन के ज़रिए, जिसके बाद ये होगा कि जो एलपीजी का प्राइस है वहाँ कम हो जाएगा, यानी नॉर्मल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कम तो नहीं कहा जा सकता, नॉर्मल प्राइस हो जाएगा। अभी गालबन वहाँ जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो सुई नादरन गैस पाइपलाइन कंपनी की जानिब से पाइपलाइन बिछाई जाएगी और इसे कनेक्ट किया जाएगा प्लांट के साथ। तो फिर गैस की जो सप्लाई है वो शुरू हो जाएगी। तो ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट और एक ग्रेट रिलीफ जिसे कहा जा सकता है वो होगा कि जो फ्यूल प्राइस है एलपीजी का वो कंट्रोल हो जाएगा और कंट्रोल रेट के ऊपर उन्हें ये दस्तयाब होगी। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए इंशाल्लाह होने जा रही है। अब दोस्तों, जो दूसरी डेवलपमेंट है ये सैंदक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट को लेकर है। तो इसके तहत अभी नवंबर 2022 तक गालबन इनका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था चाइना मेटलर्जिकल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के साथ, तो ये एक्सपायर होने जा रहा है। तो इसे अब बढ़ाया जाएगा 2037 तक। तो नवंबर 1 2022 से लेकर अक्टूबर 31 2037 तक बताया जा रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि इसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब ये प्रोजेक्ट काफ़ी अहम तरीन प्रोजेक्ट है और इसके लिए एक कंपनी बनाई गई थी जिसका नाम है सैंदक मेटल लिमिटेड कंपनी। अब दोस्तों, ये कंपनी आगे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था चाइना की एक कंपनी के साथ जिसका नाम है चाइना मेटलर्जिकल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। तो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 2001 से गालबन जारी था, अब जाकर ये एक्सपायर होगा। और इसे दोस्तों जो इंक्रीज़ करने की रीज़न बताई जा रही है 2037 तक एक्सटेंड करने की, वो कुछ इस तरह से है कि जो मिनरल डिपॉजिट थे ये प्रोजेक्ट के 3 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल थे, जिसमें और बॉडी साउथ, नॉर्थ एंड ईस्ट शामिल था। जो नॉर्थ और साउथ पार्ट है इसका, इसके ऊपर ऑपरेशन शुरू से ही जारी था और वहाँ से जितना भी खजाना वगैरह या मादनियात वगैरह निकाली जानी थी वो निकाली जा चुकी हैं। वो तकरीबन अब नुक्कर के ऊपर आ चुकी हैं और डिप्लेशन का शिकार होने जा रही हैं। यानी वहाँ जो डेवलपमेंट हो सकती थी, जहाँ से कुछ निकाला जा सकता था, वो निकाल लिया गया है। अब वो आखिरी एंड के ऊपर है। लेकिन दोस्तों, जो ईस्ट पार्ट है इसका, उस पर अभी भी काम जारी होना है और वहाँ से अभी बहुत कुछ निकाला जा सकता है। तो वो भी कोई 20 साल के अर्जे के अंदर निकाला जा सकता है। तो इस काम के लिए फिर अभी यही कंपनी कोई 15 साल के लिए एक्सटेंशन मांग रही है कि हमें एक्सटेंशन दी जाए और दोबारा से रीन्यू कॉन्ट्रैक्ट को किया जाए, ताकि हम यहाँ से मज़ीद जो कुछ निकाला जा सकता है वो निकाल लें। अब यहाँ मैं आपको इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी बता देता हूँ कि जो एक प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है, जो अभी टर्म्स वगैरह हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा। कल को इसमें तब्दीली हो सकती है जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो करंट वैल्यू बताई गई है एनुअल रेंट को लेकर, ये $0.5 बिलियन बताई गई है पर ईयर पर। अगर दोस्तों नेट वैल्यू देखी जाए तो ये $0.7 मिलियन बताई गई है पर ईयर की। और अगर दोस्तों कॉपर प्राइस देखा जाए तो ये बताया गया 6500 पर टन, ठीक है ना, ये डॉलर में है। तो $6500 पर टन। इसी तरह दोस्तों, जो कंपनी गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है जिसका नाम है सैंदक मेटल लिमिटेड, और जो चाइनीज़ कंपनी है जो कि इसे रन करती है, यहाँ से सब कुछ निकालती है, यानी मेटलर्जिकल कॉरपोरेशन चाइना। तो इन दोनों का जो प्रॉफिट शेयर है ये भी 50-50% बताया गया है। इसी तरह जो रियल्टी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को दी जाती है ये 5% बताई गई है और इसकी नेट वैल्यू बनती है 6.5% रेवेन्यू सेल के ऊपर।
जो सोशल अपलिफ्ट सपोर्ट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को दी जाती है, ये भी 5% नेट प्रॉफिट के ऊपर बताई गई है। और अगर नेट प्रॉफिट सेल्स की बेस के ऊपर देखा जाए तो ये 6.5% बताई गई है। इसी तरह जो फंडिंग फ्राहम की जाएगी एजुकेशन के लिए इस प्रोजेक्ट की वजह से, इसके जो मादनियात निकाली जा रही हैं उसकी वजह से, तो ये कोई 10 मिलियन रुपीस बताई गई है। और ये चागी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाता है। इसी तरह दोस्तों जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट बताई गई है ये $25 मिलियन की बताई गई है। अब दोस्तों यहाँ ये बात याद रखें कि एक गवर्नमेंट की ये कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ने फॉर्म की थी, जिसे सेंधक मेटल लिमिटेड का नाम दिया जाता है। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट इसका है और ये गवर्नमेंट ओन करती है कंपनी। आगे इस कंपनी की जानिब से चाइना की एक कंपनी जिसका नाम है मेटलर्जिकल कोऑपरेशन ऑफ चाइना, तो उसके साथ एग्रीमेंट साइन किया गया है कि ये यहाँ से सब कुछ निकालेंगे। जहाँ तक दोस्तों गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट की बात है इस कंपनी के थ्रू, तो ये तकरीबन कोई 29.234 अरब रुपया अब तक की जा चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये 31 अक्टूबर 2022 तक के फिगर है कि इतनी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक इस कंपनी के थ्रू यहाँ की जा चुकी है। तो यानी अब पैसा भी ज़ाहिर सी बात है बहुत सारा कमाया गया होगा कंपनी की तरफ से, तो वो गवर्नमेंट के ही जो अकाउंट है उसमें जाता होगा। तो ये दोस्तों ओवरऑल डेवलपमेंट है, ये मैंने आपसे शेयर की। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।